हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में आज हम किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जनरल इंट्रोडक्शन हीमोग्लोबिन के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हीमोग्लोबिन की कॉजेज, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में समझेंगे अपन। उसके बाद में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है कि सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन से मिलकर बना होता है। और ग्लोबुलिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और हीम क्या होता है, हीम जो होता है आयरन प्लस आयरन से मिलकर बना होता है, प्लस पोरफायरोबिलिनोजन से मिलकर बना होता है। तो हीमोग्लोबिन काय के अंदर पाया जाता है, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। और ये क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसफर करने का काम करता है लंग्स से लेकर आल बॉडी पार्ट्स में। और हीमोग्लोबिन अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्राम पर डेसीलीटर में पाया जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 12 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ये क्या होता है कि अलग अलग बुक में आपको अलग अलग वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। अब अगर मान लो हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो गया, 12 ग्राम से नीचे हो गया, तो कौन कौन सी कंडीशन होती है, लाइक उसको एनीमिया होगा, या तो फिर उसको ब्लीडिंग हुई होगी, या तो फिर क्या होता है कि बोन मेरो जो होता है नेवर प्रोड्यूस आरबीसी, आरबीसी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उसकी जो बोन मेरो वो किडनी इन्फेक्शन होगा। किडनी में क्या होता है कि एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं अपन इरिथ्रोपोइटिन। तो वो इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। बोन मेरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। या तो फिर उसको हिमोलाइसिस हुआ होगा, या तो फिर उसको ल्यूकेमिया हो गया, या तो फिर क्या होता है विटामिन B12, B6 और आयरन की कमी हो गई होगी, तो भी हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है लो हो गया। एक और कंडीशन है जैसे प्रेगनेंसी वाली कंडीशन हो गई, तो उसमें भी क्या हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल लो होता है। अब हम क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का वैल्यू हायर क्यों हो जाती है, क्यों होती है? या तो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में बॉडी बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन को प्रोडक्शन करेगी, हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगी। तो क्या होता है कि बोन मेरो डिजीज में क्या होता है कि एक्चुअली बोन मेरो डिजीज में एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी, आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है। बोन मेरो डिजीज, कोई सी भी बोन मेरो की डिजीज हो जाती है तो उसमें आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद में हार्ट डिजीज में बढ़ जाता है। उसके बाद में हार्ट अटैक की वाली कंडीशन में बढ़ जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि राइट साइड के अंदर फेलियर, हार्ट फेलियर हो जाता है राइट साइड में, तो भी बढ़ जाता है। अब इसके अलावा ये तो हम डिस्कशन कर चुके थे कि ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है ब्लड के अंदर, तो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब क्या है कि लंग्स जो होते हैं अपने, थिकनिंग ऑफ लंग्स, कैरिंग और थिकनिंग ऑफ लंग्स, लंग्स क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन का सप्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाता है, उसके कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है, तो भी हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन करेंगे, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर, दोनों जगह पे होता है। और हीमोग्लोबिन तो अपन जानते हैं, हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ग्लोबुलिन प्लस हीम से मिलकर बना होता है। और ग्लोबुलिन में कौन से, अल्फा ग्लोबुलिन, दो बीटा ग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। प्लस उसके अलावा क्या होता है, हीम जो मॉलिक्यूल्स उसमें क्या क्या पाया जाता है, फेरेटिन पाया जाता है, प्लस प्रोफाइरिनोजन पाया जाता है। इससे मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। अब क्या होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल्स प्लस ग्लोबुलिन के 4 मॉलिक्यूल्स मिलके हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम साइकिल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है सक्सिनेल कोएंजाइम है प्लस ग्लाइसिन। ये सक्सिनेल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में जो एंड में प्रोड्यूस होता है उसमें सक्सिनेल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होता है, तो वो प्लस ग्लाइसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन के वो होता है। तो उसमें दोनों मिलके एएलए सिंथेस की मदद से डेल्टा अमीनो लवल्यूनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि डेल्टा अमीनो लवल्यूनिक एसिड
माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएगा, उसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके डिहाइड्रेटेज की मदद से पोरफायरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाए। अब पीबीजी क्या करे, डीअमाइनेज की मदद से हाइड्रोक्सी मिथाइल बेलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि सिंथेस एंजाइम की मदद से यूरो पोरफायरोबिलिनोजन थर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्या हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से कोप्रो पोरफायरोबिलिनोजन का फॉर्मेशन करा हो जाता है। और ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म से वापस से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाता है। तो क्या होता है, कोप्रोपोरफायरोबिलिनोजन थर्ड से प्रोटोपोरफायरोबिलिनो प्रोटोपोरफायरिनोजन में थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, प्रोटोपोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाता है, 9 में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसमें क्या होता है, फेरस ऐड हो जाता है, फिर फिरोचिलिटेस की मदद से, तो हीम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हीम क्या होता है, वापस से साइटोप्लाज्म में आ जाता है और 4 मॉलिक्यूल्स हीम के और 4 मॉलिक्यूल्स ग्लोबुलिन के, 2 अल्फा के 2 बीटा के मिलकर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं।